अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रूहान की अम्मी कुछ गलत नहीं कह रही है। मैं कुछ गलत कर बैठूंगी अभी। ऐसा तमाचा जड़ूंगी ना गाल पर कि गाल लाल हो जाएगा और जुबान मुंह से नहीं निकलेगी। झुमा झुमा 8 दिन नहीं हुए मेरी गोदी से उठे हुए, मुझे अक्ल सिखाने चली है। दुआ जब देखो ये हैदर उस दुआ के पीछे अपनी तो मिलाता हुआ चला जाता है। दुआ ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो। कपड़े क्यों पैक कर रही हो तुम? दुआ मेरी बात सुनो, तुम्हारे बगैर नहीं कमरा जहन्नुम बन जाएगा। क्या कर रहे हो? प्लीज देखो यार, बड़े बुजुर्ग कुछ कह देते गुस्से में तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी गुस्से में थी, ये बातें भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि मेरे शौहर ने मेरी जगह साई की? कैसे भूल जाऊं कि मेरे हैदर ने मेरे साथ बेवफाई की? कैसे भूल जाऊं वो जख्म जो दिन रात मेरे दिल में छुपते हैं? कैसे भूल जाऊं वो वादे जो आपने तोड़ दिए? वो लम्हा कैसे भूल जाऊं जब मेरी सौतन को इस घर में ला दिया गया? कैसे भूल जाऊं अम्मी के वो कड़वे लफ्ज जो मेरे दिल में खंजर की तरह चुभते हैं? कैसे भूल जाऊं? ख्वाबों को भुलाया जाता है, हकीकत को नहीं। जाने दीजिए मुझे। दुआ प्लीज ऐसे जाने, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला, समझी? तो तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। जाने दो हैदर, मुझे तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करनी है, इसे जाने दो। ये तुम्हारा कमरा है। अब मेरा यहाँ कुछ नहीं रहा। ऐसे मत बोलो। ना बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तुम यही रहोगी, समझी तुम? क्या करूं यहां रहकर? जब घर ही टूट गया तो कमरे का अफसोस क्या करना? मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। और इस कमरे की हर एक चीज मुझे उस गुजरे हुए वक्त की याद दिलाती है जब हमने जीने मरने की कस्में साथ खाई थी। इस कमरे के कोने कोने में आपकी खुशबू मेरा सांस लेना मुहाल कर देती है। आपके आने की आहट, बिस्तर पे सिलवट, करवट करवट मुझे एहसास दिलाती है कि आपने मेरे साथ बेवफाई की। अरे ये दरो दीवार मुझ पे हंसते हैं, ये तकिए रात भर कानों में सरगोशी करते हैं, बताते हैं मुझे कि मैं अकेली हूं। इस कमरे का जर्रा जर्रा मुझे एहसास दिलाता है, बताता है। और अब ये छोड़ी हुई औरतों का कमरा है। क्योंकि छोड़ी हुई औरतों का रास्ता भी एक होता है
मंजिल भी एक होती है, तो कमरा तो एक हो ही सकता है। मैं अब आपके साथ रहूंगी क्योंकि अब हम दोनों की तकदीर भी एक है। नहीं, तकदीर एक नहीं है। आप मुझसे कई ज्यादा बदकिस्मत हैं। अब्बू जी जब घर से जा रहे थे तो वो आपको तमाचा मार के गए थे। इसका मतलब अब्बू जी ने आपको 2 बार ठुकराया है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि फिर भी मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। और वैसे भी एक से भले तो 2 होते हैं ना अम्मी जान। जुआ, तो मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। चुप! पहले तमाचे कम पड़े थे, जो एक और तमाचा चाहिए। पहली बीवियों की बात हो रही है, दूसरी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुपचाप जाके वहां पीछे खड़ी हो। मैंने कहा जाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।